बच्चों आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम जो टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है और ये जेई का पीवाईक्यू है, लेकिन ये नीट और सीबीएसई दोनों के लिए इक्वली वेटेज रखता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है हमको। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी v1 व्हेन फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड हैविंग अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस हमको कैपिटल आर दे रखा हुआ है, वेलोसिटी v1 के साथ एक विस्कस फ्लूइड में वो फॉल करता है। अब वो नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दे रखा है, द स्फीयर broken into 27 identical solid sphere. Okay, and each of these spheres acquire terminal velocity v2. We have to find out v1 by v2. तो ये जो big sphere है ना, ये 27 identical solid sphere में टूट जाता है और इन हर एक sphere की velocity v2 हो जाती है जब वो उसी same fluid में fall करते हैं। तो what we have to find out, what will be the ratio of v1 and v2, and these are the options, right? तो एक चीज़ ध्यान रखना है, वैसे तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा फॉर्मूला याद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टर्मिनल वेलोसिटी याद नहीं है ना पूरा फॉर्मूला, तो एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट उसका याद होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी को हम रेडियस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर ये निकल जाए तो ये क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखो कि स्फीयर के लिए टर्मिनल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। लेट अस राइट डाउन दैट टर्मिनल वेलोसिटी हमारा होता है v इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा। ये फॉर्मूला है। जहाँ पर ये जो क्वांटिटीज़ हमको दे रखी हुई है, ये वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हमको मालूम होना चाहिए कि व्हाट दिस रो डिनोट। रो क्या होता है? दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, सिग्मा भी है, ये भी डेंसिटी है, लेकिन किसकी है? ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, एंड दिस आर इज द रेडियाई ऑफ द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, और ईटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जब यहाँ बोल रहे हैं कि हम वो सेम बॉडी है, 27 ड्रॉप आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर में टूट जाता है, सेम फ्लूइड से जा रहा है, इसका मतलब रो और सिग्मा हमारा सेम है, चेंज नहीं हो रहा। ड्यू टू ग्रेविटी इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ दिखा रहे हैं जी भी सेम है, ईटा भी सेम है, 2/9 हमारा कांस्टेंट हो गया। तो क्या दे रखा है? v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही थी। अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं है ना, तो बस ये मालूम हो कि टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस को कैसे रिलेट करता है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब सबसे पहले एक चीज़, एक इस क्वेश्चन में एक की कॉन्सेप्ट और है हमारा, जब बिगर स्फीयर स्मॉलर स्फीयर्स के अंदर टूटता है तो वॉल्यूम कंजर्व होगा, वॉल्यूम सेम रहता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल्स टू 27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। ओके, ये हो गया। तो यहाँ इक्वेट कर देते हैं, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। दिस इज इक्वल्स टू 27 इंटू, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये 4/3 पाई आर, स्मॉल आर लिया यहाँ पर हमने, क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए हमारे 4/3 पाई गेट्स कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स। दिस इज आर क्यूब इज 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल आर 3 टाइम्स स्मॉल आर आ गया, राइट। अब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। हम v1 बाई v2 निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन में v1 दे रखा है, वेलोसिटी किसका? बिगर स्फीयर का। v2 वेलोसिटी ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर। तो रेशियो निकालने के लिए हमें मालूम है यहाँ से, जब v1 वेलोसिटी है तो उसका रेडियाई कैपिटल आर है, और जब v2 वेलोसिटी है तो उसका रेडियाई कितना है? स्मॉल आर। इसको स्क्वायर कर देते हैं, और जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो व्हाट वी हैव कैलकुलेट फॉर कैपिटल आर 3r डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग 3 स्क्वायर विच इज़ 9। तो व्हाट वी हैव फाइंड आउट, द रेशियो ऑफ v1 बाई v2 इज़ 9। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो लेट अस चेक विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम देखते हैं पहला ऑप्शन 1/9 है, ये गलत हो गया, 1/27 गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है हमारा 9 आंसर दे रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए, इंपॉर्टेंट PYQs के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।